इंटरेस्ट जो है दो तरह का होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये समझाया है कि अगर जो भी अमाउंट आप इनिशियली इन्वेस्ट करते हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल, और वो अमाउंट का इन्वेस्टमेंट उस पे इंटरेस्ट लगता है और वो इंटरेस्ट हर साल इक्वल लगता है। तो मैंने एक साल में ये ले लिया कि इतना लगा, तो दूसरे साल में ऐसे ही कितने लग जाएंगे, 2, तीसरे साल में ऐसे ही कितने लग जाएंगे, 3, फोर्थ ईयर में कितने हो जाएंगे, 4, और 5 ईयर में कितने हो जाएंगे, 5। तो ये केस है सिंपल इंटरेस्ट का, और सिंपल इंटरेस्ट का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा एक ऐसा ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, जिसमें जो ग्रोथ होती है, जो एंगल है वो हमेशा इक्वल चलता है, उसमें बार बार बदलाव नहीं आता। ठीक है, एंगल जो है बिल्कुल इक्वल चलता है। अब यही केस मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी सीखता हूं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर मैं सीखूंगा तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट को ऊपर लिख रहा हूं, अब कि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट समझा रहा हूं। ठीक है, अब इस कंपाउंड इंटरेस्ट को समझाने के लिए यही ग्राफ को मैं यहां बना रहा हूं। ठीक है, तो यहां बनाऊंगा मैं, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक लाइन खींच लिया से और दूसरी लाइन भी खींच ली। ठीक, उसमें बिल्कुल सेम क्या करा मैंने, सेम अमाउंट ऑफ पी लिया, प्रिंसिपल को सेम अमाउंट में लिया, और ये हो गया हमारा पी। ठीक है, कोई डाउट नहीं है आपको यहां तक। अब इसमें क्या होगा कि जब मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरे ईयर होंगे यहां पे 1 2 3 4 5, तो मैंने यहां पे लिखा 1 2 3 4 5। अब इसमें पहले केस में देखो, पहले केस में क्या होगा, मेरा जो प्रिंसिपल है वो इतना है और मेरा इतना क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। तो पहले केस में क्या होगा, जो इंटरेस्ट यहां लगा था सेम वही लाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 ईयर के केस में, एक साल के केस में सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। यानी ये वाला पीस और ये वाला पीस क्या है, बराबर है। कौन से केस में, एक ईयर के केस में। अगर हम सेकेंड ईयर में जाते हैं, जब हम सेकेंड ईयर में जाएंगे तो देखना क्या होगा, सेकेंड ईयर में जो पी होगा वो सेकेंड ईयर में पी इतना नहीं रहेगा, आपकी बार पी हो जाएगा ये। तो मैं इसको रेड लाइन से दिखा दे रहा हूं। तो ये तो हमारा पहला पी था। ठीक है, दूसरे साल में पी जो काम करेगा वो पूरा काम करेगा, यानी कि अगले बार जब हम बढ़ेंगे तो ये हमारा पूरा क्या बन जाएगा, पी फॉर सेकेंड ईयर, ये पी फॉर फर्स्ट ईयर। ठीक है, अब इसमें इंटरेस्ट अगर हम लगाएंगे तो क्या होगा, देखो जितना इंटरेस्ट इसमें लगता था, यानी ये पीस, ये तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन इसके साथ में इसका भी एक इंटरेस्ट यहां पे ऐड हो जाएगा। लेट्स से ये वाला टुकड़ा ऐड हो गया। अब देखिए इसमें इंटरेस्ट का जो है इतना हो गया। ठीक है, अब अगले बार क्या होगा, थर्ड ईयर में जाएगा, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, यानी इसको हम बोलेंगे पी फॉर थर्ड ईयर। और यहां पर ये पी हमें दिखाई देगा कुछ, और इसमें जो इंटरेस्ट लगेगा, देखिए जितना इंटरेस्ट पिछले बार लगा था वो तो लगेगा ही लगेगा, और थोड़ा सा इंटरेस्ट इसका इस पार्ट का भी यहां लगेगा, तो ये मान लिया हो गया। ऐसे ही हम उससे फोर्थ ईयर में जाएंगे तो ये हमारा जो ये लाइन थी, ये हमारी पी फॉर 4 ईयर हो जाएगी, और ये पी इतना हो जाएगा, और इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा, जो इंटरेस्ट यहां लगा था वो तो लगेगा ही लगेगा, ये और उसके अलावा ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये चलता जाएगा। अब यहां देखिए, जब मैं इसका ग्राफ बनाता हूं बच्चों, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा जरा देखिएगा। मैं इसको ब्लू कलर से दिखाने की कोशिश करता हूं, ये ग्राफ इसका ऐसे जा रहा है। तो क्या फर्क आया, बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो बेसिक फर्क आया, इसमें जो है P प्लस आई का जो ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रहा है, देखिए, और CI में क्या जा रहा है, थोड़ा सा कर्व। और एक बात और है कि देखो फोर्थ ईयर में जब हम पहुंचे थे तो ये लाइन थी हमारी, और यहां पे फोर्थ ईयर में लाइन कहां पहुंच गई, यहां, यानी इतना बड़ा गैप आ गया। तो बहुत सिंपल सी बात है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट होता है कांस्टेंट होता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में हर बार वो बढ़ता जाता है। अब इसके साथ एक बात और है, कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी ये जो चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर होती है, चक्रवृद्धि की दर होती है, चक्रवृद्धि, तो चक्र वृद्धि हो रही है इसमें, इसीलिए इसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, और कंपाउंड का मतलब होता है जुड़ते चले जाना। क्लियर हो गया बात? तो ये मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। अब इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। तो फॉर्मूले की बात करेंगे हम, सबसे पहले हम लेंगे SI का फॉर्मूला। ठीक है, तो SI का फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको सबको पता है, PRT/100। ये कुछ चीज छोटी छोटी चीज रिवाइज हो रही है, इससे परेशान नहीं हो, क्योंकि अभी इसका कॉन्सेप्ट में यूज होना है, इसलिए बता रहा हूं। और अगर हम CI की बात करते हैं तो CI का फॉर्मूले जानने से पहले
मैं एक दूसरा फॉर्मूला आपको बताऊंगा, इसको मैं मिटा देता हूं। पहले मैं फॉर्मूला निकालता हूं अमाउंट का। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है P प्लस आई, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट के केस में हो चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हो। अमाउंट का मतलब होता है P प्लस आई, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को हम अमाउंट बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम हिंदी में मिश्रधन बोलते हैं। अगर मैं CI की बात करूं तो अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को CI के लिए ले रहा हूं, इस फॉर्मूले को CI के लिए ले रहा हूं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं CI, यानी ये इंटरेस्ट किसका है? CI का। तो CI का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CI इज इक्वल टू A माइनस P, ठीक है। और CI का ये फॉर्मूला A, अब A की बात आई तो A का फॉर्मूला, अमाउंट का फॉर्मूला CI के केस में होता है P1 प्लस R बाई 100 बाई, और उसकी पावर क्या है? N। यहाँ पे T नहीं है, कई बच्चे T लिखते हैं, वो गलत लिखते हैं। T का मतलब होता है टाइम और N का मतलब होता है नंबर। जो ये रेट है, जो रेट दिया होता है वो I नहीं है, R है। इसको समझ लीजिए आप। देखिए क्या बता रहा हूं मैं आपको, मैं यहाँ पे टाइम नहीं लिख रहा हूं, टाइम की जगह क्या ले रहा हूं मैं? N। मैं यहां पर जो है इंटरेस्ट नहीं लिख रहा हूं, मैं यहां पे क्या ले रहा हूं? रेट, यानी R। तो इसको आप समझ लीजिएगा क्यों यहां पे R यूज होता है और क्यों यहां पे N यूज होता है, जबकि हमें यूज क्या करना चाहिए था? इधर हमें I यूज करना चाहिए था और इधर हमें N यूज करना चाहिए था, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब मैं इसको अगर इस फॉर्मूले को यहां प्लेस करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा प्लेस? यहां पे प्लेस करता हूं मैं, तो इसकी जगह क्या करता हूं? P1 प्लस R बाई 100 की पावर N माइनस P, बिल्कुल ठीक है। अब और थोड़ा सा मैं और क्या करता हूं? CI इज इक्वल टू P कॉमन ले लेता हूं मैं। P कॉमन लेता हूं तो मेरा बचता है 1 प्लस R बाई 100 की पावर N माइनस 1, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला क्या बन गया? ये बन गया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को पहले फैमिलियर कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप ये फॉर्मूला फैमिलियर नहीं करेंगे तब तक आप आगे वाली जो शॉर्टकट है वो नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गई? आगे मैं बढ़ता हूं। तो ये जो फॉर्मूला है हमें याद रखना है और आगे इसी पे काम करना है, ठीक है। अब ये जो दोनों फॉर्मूले में इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं और आपके साथ उस जो आज का क्लास का पर्पज है उस चीज को शेयर करने जा रहा हूं। मैं क्या शेयर करने जा रहा हूं? हमने यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला लिखा P1 प्लस R बाई 100 की पावर N, ठीक है। N का मतलब क्या हो सकता है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अगर मैं 1 लिखता हूं, यहाँ पे 1 ईयर की बात करता हूं, तो ये होता है P1 प्लस R बाई 100 की पावर 1, और अगर 2 होता है तो R बाई 100 की पावर 2 और 3, इस तरह से ये चलता रहेगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आती है? हमारे साथ प्रॉब्लम आती है कि अगर मैं क्वेश्चन दे दूं कि 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए फॉर 2 ईयर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%, तो सबसे पहले एक ट्रेडिशनल तरीका जो होता है उसकी बात करते हैं। अगर मैं इसको यहां पर 2 ईयर के लिए है इस फॉर्मूले में लाना चाहूं तो क्या हो जाएगा हमारा? 10,000 1 प्लस 9 बाई 100 की पावर 2, जिसको हम और अगर सॉल्व करेंगे तो 10,000 109 बाई 100 की पावर 2, और सॉल्व करेंगे तो 10,000, तो यहां से कैंसिल हो जाएगा। आप कैंसिल कर लीजिए, क्योंकि यहां पे क्या होगा? 100 का स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा और 109 की जो है मल्टीप्लाई आएगी, जो भी होगी। एक क्वेश्चन केवल लॉन्ग करा रहा हूं मैं, उसके बाद शॉर्ट पे आएंगे, ठीक है। तो 109 में करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा आपका, ठीक है। और इतना आएगा, देखिए बच्चों, इसके 0 इसके 0 करके, तो यहां पर कितना आता है? एक बार आप लोग चेक कर लेना, इतना ही आ रहा है या इतना ही नहीं आ रहा। ये हमारा A निकला, ठीक है। 109 इंटू 109, ठीक है। क्लियर हो गया? तो A है। और अगर CI की बात करें तो हम यहाँ पे CI इज इक्वल टू हो जाएगा 11,881 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 1881। तो हमारे ये दोनों आंसर आ गए, CI भी निकल आया, A भी निकल आया। अब यहाँ पे जो ये 9% दिया हुआ है, ये 9% की जगह 11% हो सकता है, 12% हो सकता है, 25% हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन करना हो, ठीक है। तो अब मैं आता हूं उसके शॉर्टकट पे। इसके शॉर्टकट करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला लिखता हूं पहले, ठीक है। यहां एक फॉर्मूला बना रहा हूं, यहां मैं टेबल बना रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा इस टेबल को। यहां मैं टेबल बना रहा हूं 2 ईयर की, और यहां मैं बना रहा हूं 3 ईयर। और एक चीज और, जब अभी हम ये बात करेंगे तो हम क्या करेंगे,
हम बेसिकली इसको निकालेंगे, किसको? इस फैक्टर को निकालना है, इस फैक्टर को। अगर हम इस फैक्टर को निकालना सीख जाए तो बाहर का जो P होता है, जो P है उसकी सिंपल मल्टीप्लाई होती है, और P अधिकतर जो होता है जीरो की फिगर में होता है, और अगर जीरो की फिगर में नहीं होता तो वो क्वेश्चन आपकी कैलकुलेशन में टाइम लगाएगा ही लगाएगा। आपको उसमें सोचना पड़ेगा कि कितना समय आपको एग्जाम में उसमें देना है। हाँ, तो 2 ईयर और 3 ईयर दो ब्लॉक में इसमें बना रहा हूं, ठीक है। और यहां पर मैं रेट लिख रहा हूं, रेट लेट से मैं यहां पे लिख देता हूं पहले, 2 का रेट है, 3 का रेट है, 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और इधर आ गया 10, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। ये है मेरा इंटरेस्ट। आज की क्लास का पर्पज है आपको सीआई का वो कंपोनेंट, कौन सा वाला, ये वाला कंपोनेंट जल्दी से निकल जाए, क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे तो ये कंपोनेंट कितना निकल रहा है, अगर हम इससे डिवाइड कर दें इसको तो 1.1881। बेसिकली हमारा पर्पज है इस कंपोनेंट को निकालना जिस कंपोनेंट की पी से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। ये हो गया, क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए चलो, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो पहला हम 2% पे लेते हैं। देखिए मैं क्या करूंगा, जब भी 2 ईयर का निकालना होगा तो मैं 4 अंडरलाइन करूंगा, कितनी? 4 अंडरलाइन करूंगा, और 3 ईयर का निकालना होगा तो मैं 6 अंडरलाइन करूंगा। ये केवल अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, तब आपको इसमें इतना समय देना है, ठीक है। अगर मैं 2% पे कोई क्वेश्चन करता हूं जिसपे 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उस पे करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो ये दो हैं इनकी जगह मैं लिखता हूं R स्क्वायर, और इसकी जगह लिखता हूं 2R। इसे समझ लीजिएगा, यानी 2R और R स्क्वायर। पहले वाले दो प्लेस 2R हैं, दूसरे वाले दो प्लेस R स्क्वायर हैं। तो अगर मैं इसको करता हूं, यहां पर इसको करता हूं, देखिए यहां पे कितना है, 2 है अगर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। तो मैं दो प्लेस पे लिखूंगा 4 को, ठीक है, 0 4 0 4, दो प्लेस पे लिख दिया मैंने। अब इधर दो प्लेस पे इसका R का 2, R का मतलब ये, यहाँ पे हम लोग R क्या ले रहे हैं, तो इसका दुगना कितना हो जाएगा? 4। तो 4 को भी मैं दो प्लेस में लिखूंगा ये। तो कितना बना यहाँ पे? 0404। आप ये जो 0404 है यहां लिख दीजिए इसको, और उससे पहले एक डेसिमल लगा दीजिए, 0404। ये आपका वो फैक्टर आ गया है। कौन सा फैक्टर है? ये फैक्टर है इंटरेस्ट का। किसका फैक्टर है? इंटरेस्ट का। अभी हमने एक क्वेश्चन जो किया था, कौन सा वाला, 9% वाला, उसको चेक कर। तो पहले फैक्टर निकालते हैं 9 का। तो 9 का फैक्टर निकाले, सब तैयार है? निकालते हैं। पहले दो प्लेस में 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 81, ठीक है। उससे पहले दो प्लेस में 9 का डबल कितना हो जाएगा? 18 हुआ, और इसको आप यहां लिख दीजिए डेसिमल लगा के, 1881 हुआ। देखिए आप 9% वाला जो क्वेश्चन हमने किया था वो यही था। देखिए यह है, देखो बिल्कुल वही आ रहा है, 1881 आ रहा है, ठीक है। अब ये 1 का क्या रोल है? 1 का रोल समझिए। 1 का रोल ये कहता है कि जो प्रिंसिपल होता है वो इसका इतने %, ये तो इंटरेस्ट है, ओरिजिनल प्रिंसिपल 1 यानी 100%। तो इसमें क्या हो जाएगा? अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी, अमाउंट की, तो यही तो इंटरेस्ट है, CI है। अमाउंट की बात करूंगा तो 1.0404 हो जाएगा। ऐसे ही ये CI है, और अगर मैं इसका निकालूं, अमाउंट निकालूं, तो हो जाएगा 1.1881। और जो भी आपका जो अमाउंट का फैक्टर आया है, इसको आप P से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका पूरा अमाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसमें भी P से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका पूरा अमाउंट बन जाएगा। तो कुछ समझ में आया? अगर कुछ समझ में आया है तो बता दीजिए, अगर कुछ भी समझ में आ गया है तो बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। और आप लोगों से उम्मीद करता हूं जरा 3 और 4 का ये कंपोनेंट निकाल दीजिए। मैं आपको देता हूं 30 सेकंड। जैसे एक आंसर हमारे पास आया है उसको पहले हम खुद निकाल लें। देखिए 3% का मतलब पहले उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो मैंने बोला दो प्लेस रिजर्व करने हैं आपने, 09, ठीक है, दो प्लेस हो गए। अब इधर बोलते हैं 2R, 3 का ट्वाइस क्या होता है? 6 होता है, तो इसके लिए भी दो प्लेस ये। और ये जो निकल रहा है, ये निकल रहा है कौन सा कंपोनेंट? ये जो निकल रहा है इस समय, ये निकल रहा है आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट निकल रहा है? CI का कंपोनेंट। अगर आपको इसको CI को क्या बनाना है? A बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैं यहां पे एक लाइन खींच दे रहा हूं, तो आपको यहां पे 1 लगाना पड़ेगा अपनी तरफ से, 1 लगाना पड़ेगा अपनी तरफ से, ठीक हो गया, क्लियर है। और ऐसे ही अगर दूसरे की 4% की बात करें तो 4 का स्क्वायर होता है 16, और यहां पर होता है 4 का ट्वाइस 08, और अगर ये निकालते हैं तो 0816 हो जाएगा, ठीक है। अब रेंडमली बात करते हैं, 7 का निकाल देते हैं। चलो, तो 7 का अगर निकालेंगे तो 7 7 जा 49,
और 7 का स्क्वायर, सॉरी हाँ 7 का ट्वाइस हो जाएगा 14, ठीक है, ये हो गया। और इसका जो अमाउंट का कंपोनेंट होगा 1449। और आपको एक बात और बता दूं, ये टेक्निक आज तक किसी बुक में या किसी टीचर ने पढ़ाई हो तो मुझे उसका फोटो जरूर भेज देना। अभी आपको ऐसा भी लग सकता है तो बड़े आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी मैं करता हूं बड़े रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालता हूं। क्या निकालता हूं? बड़े रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, चलो देखते हैं बड़े रेट ऑफ इंटरेस्ट। बड़े रेट ऑफ इंटरेस्ट के निकालता हूं मैं, सपोज कीजिए 16 का निकालता हूं, 16% या 25%। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, यहां ध्यान से सुनिएगा, मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसका स्क्वायर करना है। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है? 16 का स्क्वायर होता है 256। तो अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, तो मैंने बोला कि मेरे पास कितने प्लेस हैं? 4 प्लेस हैं। कौन से? 2 ईयर के निकालने के लिए। तो 16 का जो स्क्वायर होगा, जिसको हम आर स्क्वायर बोलते हैं, वो होगा 256। तो मैं यहां क्या करूंगा, 56 यहां लिखूंगा और 2 इसके ऊपर लिखूंगा। ठीक है, अब यहां पे बोलते हैं 2r, क्या बोलते हैं? 2r। तो 2r में कितना हो जाएगा? 32 को मैं ऐसे लिख दूंगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा कंपोनेंट का, बनेगा 3456। और अमाउंट का जो कंपोनेंट बनेगा 3456। क्लियर होगी बात? ठीक है, 25 का निकालते हैं। चलिए, 25 का स्क्वायर होता है कितना? 625। तो 25 तो यहां लिखूंगा, 6 ऊपर लिखूंगा मैं। 25 का डबल होता है 50 और 56, ये होगा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का कंपोनेंट, और ये होगा। क्लियर हो गई बात? अब हम कह रहे हैं कंपोनेंट निकालें, इसका फायदा क्या है? देखिए, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा सिंपल ये है कि अगर आपको पूछा गया, सपोज कीजिए एग्जांपल ले लें, 12,000, क्या 12,000 अमाउंट प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया गया और 16% पे इन्वेस्ट किया गया, फॉर 2 ईयर इन्वेस्ट किया गया, तो यहां पर अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए। ये क्वेश्चन आ गया सपोज आपके पास। तो अभी आपने देखा कि 16 पे हमारा कंपोनेंट, ये तो आपका तुरंत बन जाएगा। तो अगर हम अमाउंट की बात करेंगे तो 12 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसके जो जीरो है उसको थोड़ा सा हिला देंगे। ठीक है, कर देते हैं, बहुत आसान होता है 12 की मल्टीप्लाई करना। आमतौर पर क्वेश्चन जो है 10,000, 12,000, 20,000, 25,000 ऐसा ही होता है। बाकी मल्टीप्लाई के ऊपर है, आप कितनी फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 12 से करता हूं, देखो मेरे साथ कर लो, 12 6 जा 72 यानी कि 72, 12 5 जा 60 और 67, और 12 4 जा 48 और 6 54, और 5 12 36 और 5 41, और 12 1 जा 12 और 4 16 बना। और इसमें जो है 4 डेसिमल थे, जिसमें से यहाँ पे कितने हैं? 3 जीरो खत्म हो जाएंगे। तो उसके हिसाब से देखिए कितना बनेगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 से, तो आपके पास ये आया, जिसमें कितने हैं? 4 जीरो हैं, और 3 जीरो यहाँ पर थे, तो 3 जीरो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ आंसर आ जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 16,147.2। बोलिए एग्रीड है या नहीं है? अमाउंट में एग्रीड है या नहीं है? और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो सिर्फ इस वाले कंपोनेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे वो हम यहीं पर रुक जाएंगे, उसमें 41, यानी इतना आया था हमारा 472। तो वो हमारा जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन हो जाएगा वो इतना हो जाएगा, और इनटू जो है हमारा 1 डेसिमल पे था, ये इनटू हम जो जीरो है 3 करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 4147.2। देख लीजिए, मिला लीजिए, क्या ये बात सही है या नहीं है? जल्दी बताइए। चलो, तो ये हमने बात करी 2 ईयर के कंपोनेंट की। अब हम बात कर रहे हैं 3 ईयर का। बहुत टफ क्वेश्चन, 2 ईयर में तो आप बहुत कुछ कर लेते हैं। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब हम ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसमें जो वो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है अमाउंट वाला, अगर हम इसको करते तो ऐसे करते, यहाँ पे 1 + 16/100 करते, और उसका 2 करते, कुछ भी करते, हम इसको काटते पीटते कुछ भी करते, उस तरह भी कर लीजिए तो भी है, और ऐसे कर लीजिए तो भी है। इसमें हमें क्या है, ये वाले टुकड़े का शॉर्टकट है, ये इस टुकड़े का शॉर्टकट आपको बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 3 वाले पे। किसमें चलते हैं? 3 वाले पे। तो 3 वाले पे चलने के लिए पहले मैं आपको उस टेबल पे ले आ रहा हूं जहां हमने 3 ईयर का वो दिखाया था टेबल, ये वाला। तो 3 ईयर के लिए हमने एक सेम टेबल बनाया था, और इसमें क्या है, देखिए 6 प्लेस लिए हुए, इसमें 4 प्लेस थे, इसमें 6 प्लेस लिए। तो मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया था आर की टर्म्स में। किसमें? आर की टर्म्स में। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये 3 ईयर है, पहले 2 प्लेस होते हैं वो आर का क्यूब होता है। क्या होता है? आर का क्यूब होता है। पहले 2 प्लेस जो होंगे वो आर का क्यूब होगा। आर का क्यूब कितना होता है बताइए? जैसे अगर 2 वाले में ले ले तो आ जाएगा हमारा 08 आ जाएगा।
ठीक है। उससे नेक्स्ट वाले जो होते हैं, ये जो r का क्यूब आया है इसको r से मल्टीप्लाई कर दो, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। तो टाइम कितना है इसमें 3r, कितना है 3r। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 ईयर वाले को, ये है ना 2 ईयर वाला, ये इसको मैं लिखता हूं 3r स्क्वायर। क्या लिखा मैंने 3r स्क्वायर। तो 3r स्क्वायर, r का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना 4 इंटू 3, यहां लिख देता हूं मैं 3r स्क्वायर है इन दो प्लेसेस के लिए। तो हमारा 3 इंटू r कितना है 2 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 4 यानी 12। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 12। ठीक हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्लियर है इतना। अच्छा, अब यहाँ पे 3r क्या लिखना है यहाँ पे 3r। तो 3r करेंगे, r कितना है हमारा यहाँ पे 2, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। ठीक, अब अगर हम इसको पूरा लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, डेसिमल लगा देंगे, यानी ये बनेगा 06128। ये किसके लिए 2 के लिए है। और अगर इसमें कंपाउंड वो अमाउंट वाला फैक्टर जोड़ना पड़ेगा तो इसमें हम करेंगे 1.061208। तो ये 3 वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं बहुत आसान तरीके से। देखिए आपको क्या करना है, आपको ये जो पिक्चर है इस पे बहुत गौर रखना है। कौन सी वाली, कि पहले वाले जो 2 प्लेस हैं वो 2 प्लेस जो हैं पहले वाले इस पे जाने हैं, उसके बाद के 2 प्लेस आपको इस पे जाने हैं, और उसके बाद के 2 प्लेस आपको इस पे जाने हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने 3r स्क्वायर और उसके बाद r का क्यूब 3r स्क्वायर यानी कि r स्क्वायर r क्यूब। यहां पे क्या था r और r स्क्वायर था, r क्यूब और आ गया। क्योंकि इसमें 2 साल का था तो यहाँ 2 आया, इसमें 3 साल का था तो दोनों में कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, आपको ये तो याद करना ही पड़ेगा अगर आप मल्टीप्लाई या डिवीजन से बचना चाह रहे हैं, ये तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक, अब हम एक काम करते हैं, इसमें 6 का लेते हैं, 6 का करने की कोशिश करते हैं। तो आप सब लोग मेरे साथ बोलिएगा r स्क्वायर r क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है आपको सबको पता है, 6 का क्यूब 216 होता है। तो आप क्या करेंगे 16 तो यहां लिखेंगे और 2 यहां लिखेंगे, क्योंकि हमें 2 प्लेस लेने हैं। ठीक है, अब उसके बाद बोला हुआ है 3r स्क्वायर। तो r स्क्वायर कितना होगा 6 का r स्क्वायर होगा 36 3 जा 108। तो 108 में क्या लिखेंगे आप 08 तो यहां लिखेंगे और 1 यहां लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है 3r यानी 6 3 जा कितना होगा 18 होंगे, तो 2 प्लेस पे 18 हो जाएंगे। क्लियर हो गया। ये हमारा 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हो और किसके लिए हो तो उसके 3 ईयर के लिए। बस एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो आपने काम किया जब तक आप इसे जोड़ेंगे नहीं तब तक नहीं होगा, यानी कि 1610991 ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फैक्टर हो गया। और अगर आप इसको 1.191016 लिखते हैं तो ये आपका हो जाएगा अमाउंट का फैक्टर। और बहुत आसान, अगर यही सवाल ऐसे आ जाए कि 10,000 रुपये में बताइए तो आपको सीधे 10,000 का मतलब 4 प्लेस हिला देने, 10,000 का मतलब 4 प्लेस हिला देने। तो हिलाइए जरा, इस पे हिलाते हैं 4 प्लेस। अगर हम मान ले कि प्रिंसिपल कितना है 10,000 है तो 4 प्लेस हिलाएंगे तो इंटरेस्ट जो हो जाएगा 1910.16 होगा, और जो आपका अमाउंट हो जाएगा 11910.16। अभी तो हमने एक बहुत सिंपल सा इंटरेस्ट ले लिया। सपोज कीजिए यही रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी ऐसे 10% का आ जाए तो क्या करेंगे। चलिए 10% पे चलते हैं हम लोग, कि हमारा था, देखिए मेरे साथ वो करिए, शॉर्टकट वाला क्या है, सबसे पहले है 3r 2 प्लेस के लिए, फिर है 3r स्क्वायर 2 प्लेस के लिए, फिर है r क्यूब 2 प्लेस के लिए। क्लियर है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, जो वही फॉर्मूला है हमारा a इज इक्वल टू p 1 प्लस r बाई 100 की पावर 3। ठीक है, और मैं एक एग्जांपल ऐसा ले रहा हूं कि अगर r बराबर 10%, ठीक, और जो आपका टाइम है वो ईयर कितना है, वो है 3 ईयर, और मेरा प्रिंसिपल जो है वो है 10,000। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको करेंगे, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले आपको पूछा क्या है, देखो पूछने में 2 बातें पूछेगा, या तो पूछेगा अमाउंट बताओ या पूछेगा CI बताओ। अमाउंट पूछेगा या CI पूछेगा। तो अगर वो अमाउंट पूछेगा तो अमाउंट का जो फैक्टर निकालेंगे, हमने बताया कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप 10% का क्या करिए क्यूब, 10 का क्यूब क्या होगा 1000। तो 1000 में से 20 यहां लीजिए और जो 10 बचता है वहां यहां लीजिए, इसे समझ लीजिएगा। ठीक है, ये तो 10 का क्यूब हो गया। अब यहां बोलते हैं 3r स्क्वायर, क्या बोलते हैं 3r स्क्वायर। तो r स्क्वायर होगा 100
आर स्क्वायर होगा 100 और 100 3 या 300, तो 300 जब लिखेंगे तो 0 0 यहां लिखेंगे, 3 यहां लिखेंगे, ठीक है। अब अगला है 3r, यानी 10 का 3 30, तो कितना हो गया 30, और यहां पे आप डेसिमल लगा देंगे। क्लियर हो गया, यहां पे आप डेसिमल लगा देंगे। अब इसको जब हम ऐड करते हैं तो 331000, क्लियर हो गया। तो अमाउंट में आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 1 लगाना पड़ेगा अपने मन से। तो आपका अमाउंट जो हो जाए जब 10,000 से मल्टीप्लाई होगा तो 13,310 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। और CI वाले में ये कंपोनेंट ऐसी रहेगा 33100 जो भी कुछ है, तो इसमें हो जाएगा 3,310 रुपए आपका CI। बोलो समझ में आया नहीं आया? एक दो एग्जांपल और बड़ा और लेंगे अभी हम। मैं इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को R इज इक्वल टू इस बार ले रहा हूं 12। क्या ले रहा हूं? R को 12 ले रहा हूं, और सब कुछ ऐसा ही रखता हूं। तो आप जल्दी से बताइए कि ये जो अमाउंट का कंपोनेंट क्या होगा, CI का कंपोनेंट क्या होगा, जल्दी से निकाल के बताइए। यही सब कुछ है, सब कुछ ऐसा ही है। 3 साल के लिए मामला है, 10,000 है, रेट मैंने कर दिया 12%। रेट मैंने कितना कर दिया? 12%। निकाला आप लोगों ने? चलो, जिन लोगों ने निकाला ठीक है, जिन लोगों ने नहीं निकाला वो साथ देख लीजिए। सबसे पहले 12 का क्यूब। देखिए आपको बेसिक कैलकुलेशंस तो आनी ही चाहिए। अब उसके लिए आप कहो कि 12 का क्यूब हमें बता दीजिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो 12 का क्यूब होता है 1728, ठीक है। 2 प्लेस ये हो गए, 2 प्लेस ये हो गए, क्लियर है। अब हमें बोलना है 12 का स्क्वायर 144 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 144 इंटू 3। तो 144 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 432। तो 432 में क्या करेंगे आप? 32 यहां लिखेंगे और 4 यहां लिखेंगे। यहां पर क्या है? 3r में क्या हो जाएगा? 12 3 जा 36, ये हो गया, ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करें तो जब हम ऐड करेंगे 28 729 314 6410 4.1। अगर मैं इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल करता हूं तो ऐसे कुछ होगा, देखिएगा 10,000 1 प्लस 12/100 की पावर 3। अगर आप इसको और थोड़ा छोटा कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको आप कैलकुलेट करेंगे 112/100 1.12, और 1.12 का क्यूब बनाएंगे तो वो बनाना आसान है, ये बनाना आसान है। आप देख लीजिए कौन सा आपको आसान लग रहा है, ठीक है। क्लियर है? चलिए, ये मैंने इसका देखो एक चार्ट बनाया हुआ। देखो आपको ये बताना है कि जैसे ये वाले की बात करते हैं, ये वाला तो हमारा सिंपल क्या है 1% पे, ये वाला 2% पर। ये वाला कितने परसेंट पर है? 2 में है। उसके नीचे वाला 3% में है, उसके नीचे वाला 4 में है। इस तरह ही बने हुए हैं। तो हम चेक करेंगे, केवल हम क्या करेंगे, इस चीज को चेक करेंगे क्या ये वास्तव में सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलो 7 वाला चेक करने की कोशिश करते हैं। तो 7 वाला अगर हम चेक करेंगे तो हमने आपको बताया था 3r स्क्वायर। पहले सबसे पहले 3r स्क्वायर और r क्यूब। फिर बताता हूं 3r स्क्वायर और r क्यूब। तो r क्यूब में अगर 7 का करेंगे क्यूब तो 7 का क्यूब कितना आएगा? 343। क्या आएगा? 343। तो 343 में से 43 आ गया, 3 कैरी चला गया। अब आएगा 3r स्क्वायर। तो 7% रेट था, 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49 इंटू 3 जा कितना हो गया? 147। और 147 के साथ 3 इसका क्या था? कैरी। तो 147 और 3 150 में से आ गया 50, 1 ऊपर चला गया। अब बचा कितना? 3r। तो 3r 7 3 जा 21 और 1 22। तो ये आ गया किसका? 7 का, ठीक है। तो इसकी आप प्रैक्टिस करिए। जो कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक है, कहीं पर भी वो कंपोनेंट आपको निकालना हो तो इस तरीके से निकालने की कोशिश आप करिएगा। पूरे निकाल रखे हैं, जैसे ये 11 का है, ये 12 का है, ठीक है। तो 12 की अगर हम बात करेंगे तो 12 का एक और एग्जांपल लेते हैं। तो 12 का जो क्यूब होता है, 12 का तो हमने ले लिया था, हम 11 का लेते हैं। तो 11 का जो क्यूब होता है, 11 का क्यूब होता है 1331। कितना होता है? 1331 होता है। तो 1331 में से सबसे पहले 2 डिजिट लिए कौन से हो गए? 31 यहां आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद होता है 3r स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर 121 कितना होता है? 121 और 121 इंटू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इंटू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो कितना इक्वल टू आएगा? तो आप देख लीजिए 363। कितना आएगा? 363। अब 363 में जो 363 है, उस 363 में आपका ये 13 ऐड होगा। तो 363 में 13 ऐड होगा 376। तो देखिए 76 यहां आ गया और यहाँ पे क्या रह गया? 1, ठीक है। क्लियर है? 1 वहां चला गया। और ये क्योंकि हमारा 11 का था तो 11 3 जा 33, और उधर जो है 3 कैरी में चला गया था 33 और 36 इस तरह से,
ठीक है, तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं।